जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज हम जानेंगे गाथा 51 और 52, 51 और 52 के विषय में। धर्म घोष तणा शिष्य, धर्म रुचि अणगार, कीडियोनी करुणा आणि दया अपार, कड़वा तुम्बानो कीधो सगलो आहार, सर्वार्थ सिद्ध पहुंचिया चविले से भव पार। इन गाथाओं द्वारा हम धर्म रुचि अणगार की कहानी जानेंगे। इस कहानी में एक और पात्र भी है, नागश्री ब्राह्मणी। पहले हम थोड़ा इस पात्र के विषय में जानते हैं। चंपा नगरी की यह एक कहानी है। नागश्री ब्राह्मणी ने घर में पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया था। उसमें तुम्बे की सब्जी भी बनाई थी, जो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही नागश्री ने चख कर देखा तो वह तुम्बा कड़वा निकला। स्वाद सुधारने के लिए कई तरीके से प्रयत्न किए, गुड़ शक्कर भी डालकर देखी, लेकिन शायद वह तुम्बे की कड़वाहट विषैली हो गई थी, इसीलिए कोई उपाय काम नहीं आया। साग तो कड़वा का कड़वा ही रहा। तो उसने वह साग ढक कर कोने में रख दिया और तुरंत कोई दूसरी सब्जी बनाकर सभी मेहमानों को आहार करवाने की तैयारी में लग गई। यहाँ धर्म रुचि अणगार अपने गुरु धर्मघोष जी की आज्ञा लेकर मांस खमन के पाड़ने के लिए गोचरी लाने के लिए नगर में पहुंचे। भिक्षा के लिए घूमते घूमते धर्म रुचि जी नागश्री के घर पहुंचे। धर्म लाभ, धर्म लाभ। नागश्री के कानों को यह स्वर ऐसे लगा मानो उसकी तो मुसीबत ही टल गई। उसने मुनि जी को घर में आने के लिए कहा और कुछ भी सोचे समझे बिना वह कड़वे तुम्बे का साग सारा का सारा मुनि भगवंत के पात्रे में बोहरा दिया। सच्चाई से अनजान अणगार जी ने सोचा कि इतना आहार आ गया है तो अब और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वे वापस अपने गुरु के पास पहुंच गए और आहार बताकर पालना करने की आज्ञा मांगी। गुरु धर्मघोष जी ने साग को देखते ही समझ लिया कि यह कड़वा है। फिर भी हल्का सा चख कर देखा तो पता चल गया कि यह तो विषैला साग है, खाने योग्य ही नहीं है। गुरुजी ने अणगार से उस सब्जी को कोई योग्य स्थान देखकर परख देने को कहा और पाड़ने के लिए दूसरा आहार लाने की अनुमति दे दी। धर्म रुचि जी निर्दोष स्थान पर पहुंचे और पहले सब्जी की सिर्फ एक बूंद जमीन पर डाली। उसमें मिलाए हुए गुड़ शक्कर आदि की खुशबू से वहां तुरंत अनेकों चींटियां आ गई और जैसे ही वह सब्जी खाई सारी की सारी चींटियां वहीं पे समाप्त हो गई। यह देखकर धर्मरुचि अणगार के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि एक बूंद से इतनी कीड़ियां मर गई हैं तो इतने सारे शाक से कितनी जीव हिंसा हो जाएगी। विचार करते करते उन्होंने सोचा कि इस शाक को मेरे पेट में ही डालना उचित होगा। इतनी जीवों की हिंसा तो नहीं होगी। और वह सारा विषैला साग खाकर अंतिम साधना में लग गए। संथारा ग्रहण कर लिया। आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए समाधि मरण को प्राप्त हुए। फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। अब वहां से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे ही गुरुदेव को यह बात पता चली, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और उनके मुख से नागश्री ब्राह्मणी के लिए निंदनीय शब्द निकल गए और पूरे नगर में यह बात फैल गई। इसके आगे की कथा अगले ऑडियो में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।